ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। 25 मकामात पर बमबारी। दारुल हुकूमत कीव के एयरपोर्ट पर भी हमला। सिविल तैयारों के लिए यूक्रेनी फ़िज़ाई हुदूद बंद। फौजी अड्डे और दिफाई साइट्स हदफ हैं। रूस की फौज ने कहा है कि शहरों को निशाना नहीं बना रहे, इंसानी आबादियों को कोई खतरा नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अवाम के नाम वीडियो पैगाम। हमलों की तस्दीक की, कहा फौजी अड्डे जद में हैं। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान। ज़ेलेंस्की की अवाम से पुरसुकून और घरों पर रहने की अपील। कहा डट कर मुकाबला किया जाएगा। यूक्रेनी फौज की मज़ाहिमत। रूस के 5 जंगी जहाज और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया और यूक्रेनी फौज को हथियार डालने की धमकी भी लगा दी। बैरूनी ताकतों को भी खबरदार कर दिया। कहा बाहर से मदाखलत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को की स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बंद। अमरीकी सदर बाइडन का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से राबता। यूक्रेन पर हमले की मजम्मत कर दी। कहा रूस को इस हमले के नताइज का सामना करना होगा। कांग्रेस से रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल का रूसी सदर को पैगाम। पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन पर हमले से रोकें, अमन का एक मौका दें। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम इमरान खान तारीखी दौरे पर मॉस्को में मौजूद। दूसरी जंग अजीम के फौजियों की यादगार पर हाजिरी देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात खुसूसन तवानाई के शोबे पर बातचीत होगी। इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जेर गौर आएगी। बड़े दौरे की पल पल की खबर देने के लिए समा की टीम मॉस्को में मौजूद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का इमरान खान के दौरे रूस पर तबसरे से गुरेज। दबे लफ्जों में पैगाम दे दिया। कहा यूक्रेन पर मुमकिन हमले की सूरत में अमरीका की क्या हिकमत अमली होगी, पाकिस्तान को बता दिया है। हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो पुतिन के ख्यालात के खिलाफ आवाज़ उठाए। पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात और शराकत दारी है। उम्मीद है रूस से मुतालिक पाक अमरीका मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। दो हाथियों की लड़ाई ने गरीब ममालिक को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अमरीकी ब्रेंट $100 के करीब पहुंच गया। WTI क्रूड $93 फी बैरल में फरोग। क्या महंगाई का नया तूफान आने वाला है? अवाम सोच में पड़ गए। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में गिरावट। एशियाई और अमरीकी स्टॉक मार्केट बैठ गई। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जस्टिस होगी और इंसाफ मिलेगा और जो कातिल हैं जो और दूसरे लोग जिन्होंने जुर्म किया है उनको सबको जो है सजाएं मिलेंगी। यकीन है कि बेटी को इंसाफ मिलेगा। शौकत मुकद्दम को बेटी के कातिल के लिए कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद। नूर मुकद्दम कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। वुकला अदालत पहुंच गए। थेरेपी वर्क्स मुलाजिमीन की हाजिरी लगा दी गई। मुलजिम जाहिर जाफर समेत दीगर मुलजिमान पेश। कमरा अदालत से दीगर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। मैंने बात करनी है, सब बाहर चले जाएं। जज का पुलिस को हुक्म। नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पैका ऑर्डिनेंस की तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के खिलाफ हैं। पहले पार्लियामान को ताला लगाने की कोशिश की गई, सियासी मुखालिफिन को जेलों में रखने की कोशिश की गई और अब इमरान खान की हुकूमत सबको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहती है। हुकूमत से कब और कैसे जान छुड़ाई जाए? शहबाज शरीफ के घर आसिफ जरदारी और मौलाना की बैठक। तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक, मगर तारीख का तयन ना हो सका। फैसला कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अंदर की बात समा के पास। कामयाब हुए तो पंजाब और वफाक में इक्तदार की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये भी तय ना हो सका। शहबाज शरीफ हमजा को वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। जरदारी ने वक्त मांग लिया। माइनस शरीफ फार्मूला डेडलॉक की वजह बन गया। मौलाना का जरदारी को लॉन्ग मार्च मुलतवी करके PDM मार्च में शामिल होने का मशवरा।
चौधरी जैसे ही आएंगे हम अदम एतमाद लाएंगे। शहबाज, जरदारी और मौलाना में इत्तेफाक हो गया। मुलाकात के बाद मौलाना वक्त ज़ाया किए बगैर चौधरियों के पास जा पहुंचे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जवाब मांगा। काफ लीग ने फैसले के लिए 2 रोज़ की मोहलत मांग ली। चौधरी परवेज इलाही की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक सदर के साथ चलने की दरख्वास्त। चौधरी बरादरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों के आपस में राब्ते। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक का मोने सलाही को फ़ोन। रहनुमाओं का जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। लाहौर के मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया। फैक्ट्री मैनेजर सदमा बर्दाश्त ना कर सका, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। हिजाब पाबंदी केस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ ट्वीट करना भारतीय अदाकार को महंगा पड़ गया। बेंगलुरु पुलिस ने चेतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर इश्तियाल अंगेजी और लोगों को तशद्दुद पर उभारने के इल्जामात। मुल्तान सुल्तान्स की एक और आउट क्लास परफॉर्मेंस। लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। कलंदर्स 163 के जवाब में 135 रन बना सके। शाहनवाज डहानी के 19 रन देकर 3 शिकार। और पहली विकेट ली मगर जश्न ना मनाया। दूसरी विकेट ली तो चेहरे पर खुशी नजर आई, मगर शाहीन आफरीदी की विकेट लेकर दौड़ लगा दी। शाहनवाज डहानी कहते हैं टीम मुश्किल में थी, इसलिए पहली विकेट पर जश्न नहीं मनाया।